बहुत तरह के जैसे आसन सब आप लोग करती हैं, प्राणायाम करती हैं, बहुत दवाइयाँ खाती हैं, झाड़ फूँक कराती हैं, ये सब व्यर्थ सिद्ध होता है। आपको मैं मंत्र बतला रहा हूँ उनका, उसका जाप कीजिए और जिस दिन जाप पूरा कर देंगी उस दिन ही ठीक हो जाएगा। सभी बीमारियों के लिए बता रहा हूँ, कितना करना है मैं बताता हूँ और कैसे करना है। हाँ, उस स्थिति तक करने के लिए आपको कुछ हो सकता है कि थोड़ी बहुत साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि यह जितना सरलता से मैं बोल रहा हूँ उतना सरलता से आप कर नहीं पाएंगे। आसन प्राणायाम सब छोड़ के उसका प्रयास करेंगे। हाँ, तो जो इसलिए आज मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, पहले जो है ध्यान आसन जो बताया गया है, 6 ध्यान आसन है, उन 6 में से किसी एक आसन पर आपको बैठना होगा। जैसे पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन, ये 6 ध्यान आसन हैं। इन 6 में से किसी एक में आपको बैठने की ताकत हासिल करनी होगी उस मंत्र को जाप करने के लिए। तो नहीं, उस तरह से आप बैठ कर के नहीं जाप पाते। अभी आप शुरू में कर सकती हैं, लेकिन वो को माना नहीं जाएगा। बात समझ रही हैं? क्योंकि अभी आप में क्षमता नहीं है, इसीलिए आप अभी कर सकती हैं उसको, परंतु उसकी गिनती नहीं होगी उसमें, जो मैं कह रहा हूँ उसमें। अभी वो आपके प्राथमिक को चलेगा कि भाई आप योग्य बन रहे हैं उसके, कि आप उस आसन पर लगा सकते। आप मतलब उसके अलावा कोई अन्य आसन पर नहीं बैठ पाती हैं। इसको आप हिलाते हैं, इसको आप कुछ हिला डुला कर। हाँ, खैर मैं जो बता रहा हूँ, जो मैं आप इस पोजीशन पर भी जपेंगे ना, तो धीरे धीरे आप में वो क्षमता आ जाएगी कि आप मोड़ पाने लगेंगे। हाँ, वो क्षमता आ जाएगी, उसके बाद फिर जो है आप वो कर पाएंगे। लेकिन छोटे वाले बेटे को सिर में अक्सर दर्द होता है, सिर में दर्द ज़्यादा होता है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने कह दिया ना एक बार कि कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, सिर में दर्द आता हो, कान में दर्द रहता हो, गले में दर्द रहता हो, फेफड़े में दर्द है, हृदय में दर्द है, कोई परेशानी है, मोटापा है या कुछ भी है, XYZ कोई भी बीमारी है, आप इसको आजमा कर देखिएगा। मैंने अब तक जितने लोगों को कराया है, जिन लोगों ने भी किया है, 100% ठीक हुए हैं। 100% इसका रिजल्ट है, और उस दिन ही ठीक होंगे जिस दिन आप कर रहे हैं। और जैसे बताया हूँ ठीक उसी विधि से ही आप करेंगे। ये बात समझ लीजिए। जैसे अभी वो कर रहे हैं ना कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे ही बैठ सकती हूँ, तो अभी ये बैठेंगे तो अभी वो माना नहीं जाएगा। अभी बस उससे वो इतना ही योग्य हो जाएंगे कि इसको लगा सकते हैं। आपको इस पोजीशन पर बैठना है। देखिए, ये पद्मासन की स्थिति है, इसमें बैठना है घुटने के मोड़ पे। इस पर नहीं बैठ सकते हैं तो सिद्धासन में बैठना है। देखिए, ये सिद्धासन है, गुल्फ के ऊपर गुल्फ रख लेना, इसको गुल्फ कहते हैं। ये इसके ऊपर इसको रख लेना, गुल्फ के ऊपर गुल्फ, ये जो है सिद्धासन की स्थिति। तो पद्मासन सिद्धासन हो गया। सुखासन तो आप लोग जानते हैं, आराम से बैठते हैं। जैसे अभी आप बैठिए सुखासन, इस पर भी बैठ के कर सकते हैं, ये भी ध्यान आसन में आता है। इस तरह से वज्रासन है, आप इस स्थिति में बैठ सकते हैं, वज्रासन की स्थिति। और स्वस्तिक आसन है, इसमें 4 उंगलियां एक तरफ रहेंगी, एक उंगली एक अलग, ये स्वस्तिक आसन है। आप इस आसन में बैठ सकते हैं। और भद्रासन है कि आप इन दोनों को मिला करके ऐसे बैठ सकते हैं, ये भद्रासन। इनमें से किसी भी आसन पर, एक आसन पर आपको बैठ के करना। ये 6 आसन ये हैं, बात समझ गए। अगर इन 6 में भी नहीं बैठ पाते हैं तो जैसे मैं बैठ पाती, जैसे वो बैठी अनिता आसन में, वो अनिता आसन है, उस आसन पर भी बैठ के करें तब तक। इसके बाद फिर आगे देखी जाएगी या वैसे स्थिति आएगी। अब आपको ऐसे बैठ जाना है, जो बैठ सकती हैं। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन में इसमें बैठिए। आपको चाहे कोई भी बीमारी हो। अब आपको क्या करना है, ओम का जाप करना है। अ उ म की मात्रा होगी बराबर, और बाद में
साइलेंस हो जाएगा, जब मुँह कर देंगे तो चुप हो जाएगी। और यह एक बार जो उच्चारण होगा ये 16 सेकंड या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, ये ध्यान। खा पी करके नहीं करेंगे, हालांकि मैंने खाया पिया है, ये मैं सुबह करता हूँ और यहाँ आप लोग शाम को करते हैं, मैं तो खा पी लिया हूँ। आप लोग भी पता नहीं खाए पिए होंगे। तो भोजन अधिक से अधिक मतलब 8 घंटे का तक माना जाता है कि 8 घंटे के बाद कर सकते हैं। तो मैं तो खाना खा लिया हूँ, खाना खाने के बाद तो किया नहीं जाता है, लेकिन खैर मैं आपको समझाने के आप कुछ बोल रहा हूँ, करूँगा नहीं। तो यह जो है आपको 16 सेकंड तक करना है, एक उच्चारण जो है 16 सेकंड तक होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ऐसे किए और उसके बाद ये 16 सेकंड तक चलेगा। पूरी सांस भर लेंगे जितना भर सकते हैं। नाभि को अधिक से अधिक पीछे जाने देंगे, करेंगे। नाभि को जितना आप पीछे ले जा सकते हैं, बात समझ में आ रही है? नाभि को अधिक से अधिक पीछे ले जाना है, करते हुए। और ये जो हाथ की जो मुद्राएं हैं, हस्त मुद्रा, इसमें आपको जिस जिस तरह के रोग हैं उसके हिसाब से मुद्रा आप लगा लेंगे। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से लगा सकता है। जैसे अगर आपको वायु संबंधित कोई विकार है, घुटने में दर्द है, कहीं कोई किसी प्रकार का दर्द है, तो आप इसको जो है लगा सकते हैं, इसको दबा सकते हैं। ऐसे दबे कि यहाँ से दिखे नहीं, इस पार से। अगर आपको किसी दर्द से संबंधित, वायु से संबंधित कोई दोष है, घुटने में दर्द, टखने में दर्द, कमर में दर्द, कहीं इस तरह का दर्द है, तो इसको इससे दबा करके आप इसका जाप करें। बात समझ में आ रही है? अगर मोटापा संबंधित आपको कोई समस्या है तो ये जो उंगली है, ये उंगली, हाँ, इस उंगली को ऐसे कर लें, ये, या इसको ऐसे दबा लें। ये दोनों कर सकते हैं। ये पृथ्वी तत्व मुद्रा है, सूर्य मुद्रा है। इसमें से दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। ज़्यादा मोटापा है तो इसको दबा लेना, पृथ्वी तत्व मुद्रा ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर हल्का है तो आप इसको कर सकते हैं। इसको आपको दबाना है, ऐसे दबाना है कि इधर से देखेंगे तो दिखना नहीं चाहिए। ये जो बीच में जो उंगली मुड़ती है, इस उंगली को दबाना है। जितने भी मोटे लोग हैं, मोटापा से परेशान हैं, वे इस मुद्रा का है। हाँ, पृथ्वी तत्व मुद्रा। मोटापा तब बढ़ता है जब पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है शरीर में। तो यह जो है, इसको आपको दबा करके जाप करें। जिसको सूजन वगैरह की समस्या हो जाती है इस तरह से, हाँ, या ब्लड कैंसर वगैरह इस तरह की समस्याएं हैं, वो जो है इस उंगली को इस तरह से कर सकते हैं। वरुण मुद्रा है, या इसको कर सकते हैं। जल तत्व मुद्रा, अगर सूजन ज़्यादा है तो उसको दबाएं। ठीक। शुक्र से संबंधित कोई भी रोग है, शुक्र धातु, जैसे मासिक अनियमितता है, ये सब है, स्त्रियों में जो बांझपन या और कोई शिकायत होती है गर्भाशय संबंधित, वो सब इसी से गाइड होती है। ये जो उंगली है, कनिष्ठा उंगली, इस उंगली से तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं, ऐसे दबाना। तो इन दो के साथ ही आप जो है ओम का जाप करेंगे। हाँ, और जिसको बहुत दिमागी समस्या है, दिमागी उलझन है, बहुत तनाव रहता है, हाँ, स्मरण शक्ति जिनका कमज़ोर है, तो वे जो हैं इस मुद्रा को अपना सकते हैं। शून्य मुद्रा, या इसको दबा सकते हैं आकाश तत्व मुद्रा। इस
तरीके से करके आपको चालन कराएं। ध्यान सदैव यही रहे कि ऐसे देखेंगे तो आर पार दिखना नहीं चाहिए, ये ध्यान रहे। अगर जिनको यहाँ दबाने से दर्द होता है, इसका मतलब है कि उनकी वो नस खराब है और इसी से ठीक होगी। अगर किसी को यहाँ दर्द होता है तो समझ गए कि नहीं आप लोग? याद रहेगा ना इतना? वायु संबंधित कुछ है तो ये इससे करें, मोटापा संबंधित है, भार संबंधित है तो इसको करें, और सूजन वजन से संबंधित है तो इसको करें, और दिमाग संबंधित कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम का कोई संबंध है, कहीं शून्यपन इस तरह की कोई शिकायत होती है तो इसको करें। ठीक है। ऐसे बहुत सारी मुद्राएं हैं, हस्त मुद्राएं, अभी तत्काल हम इतना अभी नहीं बताते, बहुत सारी मुद्राएं हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आप एक चुन लीजिए। और विशेष तो हमारे अब YouTube चैनल में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी हस्त मुद्राएं बताई गई हैं, तो उनमें से भी आप चुन सकते हैं, लेकिन आप इतना कर लेंगे इतना भी बहुत है। और आपको मुख्य जो है वो ओम के उच्चारण पर जोर देना है। अब जैसे मैंने बताया 16 सेकंड ये है। अब इसको आपको कितना बार करना है? 108 बार करना है शुरुआत में। 108 बार करने का मतलब हो गया तकरीबन जो है आपको सवा घंटा के आसपास, 1.5 घंटा के आसपास लगेगा पूरा 108 बार करने। ये आप रेडी करो। इसका जब अभ्यास आपको हो जाए, कुछ समय तक हो जाए, तब आपको इसको बढ़ा बढ़ा करके आपको 1008 तक ले जाओ। 1008 जो है वही आदर्श स्थिति है। जिस दिन आप 1008 टच कर देंगे, जिस दिन आपकी इच्छा, आप चाहें तो एक दिन भी कर सकते हैं, एक दिन में भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इतना बल है। 16 सेकंड होना चाहिए। हाँ, वो एक उच्चारण में 16 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए, तभी माना जाएगा। 16 सेकंड से कम है तो वो माना ही नहीं जाएगा। जैसे बहुत लोग सांस नहीं रोक पाते, जैसे हम तब वो उसका अभ्यास करेंगे ना, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे रोकने की ताकत बढ़ती जाएगी, आपका उच्चारण लंबा होता जाएगा। मान लीजिए कि आप 5 सेकंड ही उच्चारण कर पा रहे हैं उदाहरण के लिए, तो यदि आप इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे 5 से 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 होगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 16 हो जाएगा। ये आपके अभ्यास पर है। जितना अभ्यास करेंगे, नाभि को जितना अधिक से अधिक पीछे ले जाएंगी, हाँ, उतना ज़्यादा आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। नाभि को अधिक से अधिक पीछे जाए, नाभि चलाना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। नाभि अधिक से अधिक आगे, अधिक से अधिक पीछे जाना चाहिए। रोग का असली कारण ये है जब हमारी नाभि पीछे नहीं जाती। इसका डेली अभ्यास करना चाहिए, कितना नाभि को हम पीछे ले जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपके पास 8-9 सेकंड तक की ताकत है तो अभी उतना ही से कीजिए, लेकिन वो गिनती में नहीं आएगी। वह अभी गिनती में नहीं आएगी। गिनती में तो तभी आएगी जब 16 सेकंड से पार हो जाएंगे। उसके पहले तो ठीक है, अभी आप नहीं समर्थ हैं तो अभी आप कर रहे हैं, तो अभी कीजिए। जब 16 सेकंड के पार हो जाएंगे तब समझिए कि अब आपकी स्थिति आ गई। उसी तरह से जब आप आसन नहीं लगा पा रहे हैं, ये 6 मैंने बताया इनमें से कोई, तो अभी आप पात्र नहीं हैं। भले आप कुर्सी पर ही बैठ के करें या जैसे वो बैठी हैं वैसे करें, लेकिन जब तक आप ये नहीं लगाएंगे तब तक वो उसमें गिनती नहीं होगी। बता देता हूँ, भले ही हम 1008 भले ही आप कर लें, उससे मतलब नहीं है। हाँ, करने की तो ताकत आ जाएगी कि आप इस पर बैठ सकें, वो क्षमता आ जाएगी। धीरे धीरे सब यहाँ पर मुलायम होने लगेगा हर चीज़। आप खाली इसी को करना है, बस एक साधे सब सधे। यदि आपने इसको साध लिया तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जो डेली करता है, बाद में जब आपका ठीक हो गया ना, 1008 एक बार कर दिया आप, तो फिर आप 108 बार डेली कंटिन्यू कीजिए। 1008 बार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है तो 1008 बार करना पड़ेगा, और एक सीटिंग में करना पड़ेगा, रुक करके नहीं, एक सीटिंग। एक महिला हमारे यहाँ आती थी, उसको एलर्जी थी बहुत ज़्यादा, बहुत सारा इलाज करा रही थी तो वो ठीक नहीं हो रही थी, एलर्जी उसको बहुत थी। तो उसको मैंने यही बताया, तो 108 बार तक तो वो कर लेती थी। उससे उसको बहुत राहत हो गई थी, लेकिन छूटी नहीं थी पूरा। मौसम थोड़ा बहुत बदलता था तो फिर उसको हो जाता था। धीरे धीरे मैंने कहा इसको बढ़ाते रहो। अब वो धीरे धीरे करीब 1.5 बरस के आसपास उसको लगा, हाँ, वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन वो पहुँच गई और उसका एकदम सही हो गया, और उसका पूरा शरीर एकदम फिट हो गया, हर चीज़ सही हो गई।
अन्य जितने भी और भी उसके बहुत सारे रोग थे, ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, मोटापा था, बहुत सारे और परेशानी थी, सब ठीक हो गया एक साथ ही। 1008 बार तक मैंने कहा है ना कि जिस समय चली जाएंगे शरीर में एक भी रोग नहीं रह जाए। इतनी जो है ओम में शक्ति है कि हम लोग उसी से उत्पन्न हैं। में भी तो कर सकते हैं ना, जो सामर्थ्य के अनुसार 1 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में। क्या मतलब? 1008 बार में। हाँ, एक सीटिंग में आप 1 महीने में हो सकता नहीं पहुँच पाएंगे, सामान्य आदमी नहीं पहुँच पाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा आत्मबली होगा जो ना, जो बहुत जिद्दी व्यक्ति होगा तो वो तो जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। 1008 बार करने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन 5.5-6 घंटा का। और उसमें भी कोई मतलब शरीर का हिलाना नहीं है? नहीं, एकदम स्थिर होकर के जैसे शुरुआत किए थे बस वैसे ही अंत करना है। जैसे पहला उच्चारण था वैसा ही अंतिम उच्चारण होना चाहिए। मान लीजिए हाथ हिल गया, कुछ ऐसे हो गया, अपने से हिल गया वो दूसरी बात है, आपने हिलाया वो बात अलग है। आप नहीं हिलाएंगे, अपने से हिल जाए वो बात दूसरी। तो वो करते 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 शक्ति आ जाती है, आदमी बैठ के कर देता है। 5.5 घंटे तक बैठने की ताकत आप में हासिल हो जाएगी। कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है यार, ये जान लीजिए। आदमी जब इतना जो 5.5 घंटे तक बैठ सकता है ना, उसको किसी प्रकार कोई रोग नहीं होगा, वो ध्यान में चला जाएगा। आपको उस समय ही समाधि की अवस्था उपलब्ध होगी। मैंने कहा ना 1008 बार में हर तरह के रोग खत्म होंगे, तो उसमें आपको समाधि भी उपलब्ध होगी। और ये 500-600 तक जाते जाते जो है ना आप ध्यान में हो जाएंगे। ओम का मंत्र 500-600 बार तक जाते जाते ध्यान में। 1008 में तो समाधि उपलब्ध हो जाती है। फिर उसको रोग की कहाँ चिंता रहती है, रोग कहाँ रह जाता है, तो कपड़ा समाप्त। तो इस एक मंत्र से ही आपका हो जाएगा। जिस दिन आप पूरा कर देंगे उसी दिन हो जाएगा, एकदम गारंटी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये भी और नहीं भी हुआ, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं हुआ। आप कभी भी आजमा सकते हैं। और 108 में ही तो छूटना शुरू हो जाएगा। और कितने को तो 20-25 बार में ही अनुभव होने लगता है। हल्का फुल्का होगा ना तो 20-25 बार ही अगर उच्चारण कर देता है आदमी, उतने में ही हो जाएगा। आप लोग करके देखेंगे। और एक स्वर में होना चाहिए। आपका स्वर जो है ना वो एक जैसा होना चाहिए। यह नहीं कि अभी कोई किसी तरह बोल रहे हैं और 1 घंटा बाद कुछ और तरह के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, अपने से ही स्वर बदलता है, वो बात दूसरी, आप उसको नहीं बदलेंगे। तो इस उच्चारण को कीजिए। आज आप लोग आए हैं ना, तो कुछ बैठ करके कीजिए, कम से कम 108 बार तो कर ही सकते हैं। हाँ, जो कितना आप लोग करते, कुछ पहले करते रहे हैं? हाँ, ऐसे तो नॉर्मली 5 बार 10 बार 5 बार करते हैं। तो चलिए 5 बार से आगे बढ़ करके 5 बार से आगे बढ़ करके इसको 5 गुना तो कर ही सकते हैं। 5 से 25 तो जा ही सकते हैं। 25 कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हम लोग अभ्यास करेंगे, अब 108 का करेंगे। हाँ, 108 का अगर ठान लीजिए ना तो 108 में भी मेंटेन हो जाएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग के कोई बहुत तगड़ा रोग नहीं मुझे मालूम पड़ता, हल्का फुल्का ही रोग है। तो बहुत ठीक हो गया। हाँ, तो 108 बार में ही आप लोग का ठीक हो जाएगा। लेकिन 1008 बार में गारंटी है, गारंटी 1008 बार की ही है। हाँ, तो चलिए अभी हम लोग कम से कम 25 बार तो करें। 5 बार से 25 बार करें। इतना ध्यान रखिएगा, नाभि को अधिक से अधिक आपको पीछे ले जाना है, क्योंकि तभी आपकी सांस लंबी हो पाएगी। सांस लंबी तभी होगी कि आप नाभि को अधिक से अधिक पीछे ले जाए। और जब सांस भरती हैं तो अधिक से अधिक पेट खुल जाना चाहिए, ताकि आपका सांस बहुत ज़्यादा हो जाए। फिर उसको उच्चारण करेंगे और एक सुर में करें। 25 बार करेंगे। जैसे बैठ के करते हैं उसी तरह से कीजिए, जो जिस तरह से बैठ सकता है। अगर कोई ये जो मैंने 6 बताया अगर उसमें बैठ से कर सकता है तो ठीक है, नहीं इसमें से कोई आप बैठ पा रहे हैं तो जैसे भी बैठ पाती हैं उसी तरीके से करें। मतलब शुरुआत ऐसे करें फिर सकते। हाँ, कुछ ना से तो कुछ हाँ भला है। तो 25 बार हमारे साथ कर लें, उसके बाद फिर आप लोग अपने जैसा करते हैं करें। एक साथ करना है या आप करेंगे? नहीं, अच्छा इसमें एक बात और बता देता हूँ। हर कोई अपने पर रहेगा, अपने हिसाब से करेगा, दूसरे से कोई मतलब नहीं।
कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो 16 सेकंड करता हो, या कोई 20 सेकंड भी कर लेता हो, कोई 13 सेकंड ही कर पाए, कोई 10 सेकंड करे, कोई 5 सेकंड करे। तो किसी को किसी के लिए रुकना नहीं है, अपना अपना करते रहे, ठीक है। यह नहीं कि कोई 5 सेकंड कर दिया तो वो रुका हुआ है। हाँ, काउंटिंग करने के लिए तो ये है ना, आप उंगली को काउंटिंग कर सकते हैं, उंगली पर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक उंगली आपने इसको दबाए रखा है, एक मुद्रा आपने कर रखी है, तो एक आपके हाथ उंगली खाली है ना, एक खाली है, तो इसमें आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। मान लीजिए जब ये पूरा ये गिनती हो गई तब आप इसको दबा दीजिए और यहाँ पर गिनना शुरू कीजिए, इसको खोल दीजिए, समझ रहे हैं। इस तरह से गिनती इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो एक बार होएगा, फिर 2 बार हो गया। आपको पता है कि ये जो है हमने यहाँ पर ये अगर 1 2 3 4 करेंगे ये 4 4 का हो जाएगा, तो ये 12 चौक 48 हो गया, 48 48 96 हो गया, एक बार में 96 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उसके हिसाब से चल सकते हैं, अपनी गिनती जारी रख सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ 25 बार करना है। तो एक कोई भी मुद्रा ले लीजिए, कोई भी हस्त मुद्रा जो आपको अच्छा लगता है, जिसको आप आपके रोग के हिसाब से जो ठीक है, जैसे मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो आप उन मुद्रा में से कोई भी एक मुद्रा चुन लीजिए अपनी आवश्यकता के अनुसार। जो मोटे लोग हैं वो इसको चुन लें, जिनको वायु संबंधी दिक्कत है वो इसको चुन लें, जिसको स्मरण शक्ति दिक्कत है वो इसको चुन लें, इसको भी चुन सकती है। सूजन संबंधित है दिक्कत तो इसको चुन लें, इसको चुन सकते। और अपनी गिनती अपने ही करें। और 25 बार हम लोग आज करेंगे। 5 बार आप लोग करते हैं जो कि बहुत ही कम है। 5 बार हाँ, बस वही होता है, उनका उच्चारण ज़्यादा से कभी 10 से 11 कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा। प्राणायाम में श्रेष्ठ प्राणायाम है वह प्रणव प्राणायाम, श्रेष्ठ प्राणायाम। प्राणायाम उनका उच्चारण, हाँ, प्रणव प्राणायाम को ओम के उच्चारण को करते हैं सांस के साथ। और उसके ध्वनि का प्रसार जो है, जैसे जो ध्वनि आएगी उसके प्रसार को महसूस करना है, अनुभूति जो सजग रहना उसके प्रति, तो अनुभूति खुद होगी कहाँ कहाँ कैसे कैसे ध्वनि जा रही है, हमारे शरीर के किस किस अंग को कैसे प्रभावित कर रही है। तो चलिए हम लोग 25 बार करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग अपने हिसाब से आज आप लोग का साथ में देता हूँ। यदि कोई एक बार ओम का उच्चारण 30 सेकंड या उससे ऊपर का करता है, तो वैसी स्थिति में भी वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। अर्थात आप अपना उच्चारण का समय यदि बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे आप 16 सेकंड तक पहुंच जाने के बाद फिर धीरे 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 30 सेकंड के करीब पहुंच जाएंगे। तो 30 सेकंड पर पहुंच जाने के बाद फिर कोई बीमारी नहीं रह जाती है। यह इसका सबसे बड़ा महत्व है। तो आपको 2 काम करने हैं। एक तो वह कि आप एक बार का जो उच्चारण है वह कम से कम 16 सेकंड होना चाहिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 30 सेकंड तक ले जाने का आपका लक्ष्य है। और दूसरा कि आपको कम से कम 25 बार से शुरू करें और 108 तक ले जाएं, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाते हुए 1008 तक ले जाएं
वहाँ पर संपूर्ण उपलब्धि हो जाती है। और इसमें भी कई चरण होते हैं। तो पहला चरण जो है ये पूरी साधना है। पहला चरण तो है कि वाचिक है, जिसमें बोल के किया जाता है। फिर उपांशु है, ओठ से बुदबुदा करके। फिर मानसिक है, यानी मन ही मन उच्चारण करना है। और फिर अजप अजप है, जिसमें कि आपको सिर्फ सुनना है जो आपने ध्वनि की है, बस इतना ही है। ओम हरि।